और इस बीच आपको सहारनपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 10 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है। साथ ही पुलिस पर भी हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर 10 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया और पुलिस प्रशासन पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। हेड कांस्टेबल के मुंह और गले पर चाकू के निशान, चाकू मारा गया है और राहगीरों को भी छर्रे लगे हैं। 2 दरोगा समेत 6 घायल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल के मुंह और गले पर चाकू मारा गया है, राहगीरों को भी छर्रे लगे हैं और 2 दरोगा समेत 6 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सहारनपुर से। तो सहारनपुर की ये खबर, जहां पर 10 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया, पुलिस पर भी हमला किया गया है। साथ ही हेड कांस्टेबल के मुंह और गले पर चाकू मारी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन भी वहां पर एक साथ नजर आया। और आपको बता दें कि 10 राउंड फायरिंग की गई है बदमाश तत्वों द्वारा, आपराधिक तत्वों द्वारा, और पुलिस पर भी हमला किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ राशिद सिद्दीकी हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद। सहारनपुर में 10 राउंड फायरिंग, वो भी पुलिस पर भी हमला हुआ है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये गगलदेही गांव कैलाशपुर गांव की घटना है। यहाँ पर एक ही पक्ष के 2 लोग आपस में भिड़ गए थे और इसकी सूचना हालांकि पुलिस को दी गई थी। पुलिस वहां पर जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस के सामने ही जिस तरह से बेखौफ होकर एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद पुलिस वहां बीच बचाव करने पहुंचती है, जिसमें पुलिस के एक दरोगा और एक कांस्टेबल को भी गंभीर रूप से घायल वहां पर कर दिया जाता है। लेकिन देखिए सुनीता, सबसे बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश के ऊपर उठता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उठता है। एक तरफ अपराधी के अंदर खौफ पैदा करने की बात, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार करते हैं, ऐसे में अपराधियों के जो हौसले हैं वो सहारनपुर घटना से साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 10 राउंड फायरिंग का मामला है, पूरा गांव दहशत में हो गया था जिस वक्त ये घटना घटी थी। उसके बाद जिस तरह से पुलिस के ऊपर ये घटना घटी, तो कहीं से देखिए अपराधी, कहीं से उनके अंदर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात है बड़ी बेहद शर्मनाक है। ऐसे में बड़ी कैजुअलिटी, बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि एक पक्ष की तरफ से 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, उनको भी उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन अब सवाल देखिए उठता है सबसे बड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर, कि गांव के अंदर पहले से ही विवाद चल रहा था। अगर स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को बैठा के सुलझा लेती या दोनों के ऊपर कार्रवाई कर देती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना न घट पाती। लेकिन अब जिस तरह से ये घटना घटी है तो जाहिर सी बात है, देखते हैं। और इसमें पुलिस के जो 2 लोग, एक दरोगा और सिपाही घायल हुए हैं। तो हालांकि अब पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, लगातार दबंगों को जो है पकड़ने का प्रयास कर रही है, मुकदमा दर्ज करके पुलिस की तरफ से भी एक तहरीर ली गई है। और हालांकि दोनों आरोपी, अभी मुख्य आरोपी जो भी लड़ाई के हैं, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए अब जिस तरह से ये घटना घटी है तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी भूमिका अगर पुलिस की बात करें तो उनकी भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से तैयारी कर लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हो पाती। अब देखते हैं कि इसमें जो है सरकार किस तरह से एक्शन लेती है। बिल्कुल राशिद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता के बीच तो 10 राउंड फायरिंग की गई, यहाँ पर बेखौफ होकर आपराधिक तत्व इस तरीके से घूमते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल के मुंह और गले पर चाकू मारने की भी खबर आ रही है। जो आम राहगीर हैं उनको भी छर्रे लगे हैं। तो कुल मिलाकर जहां पर एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जहां पर बुलडोजर नीति की बात होती है, वहां पर इतने सारे कांड होने के बाद जहां पर बुलडोजर चलाने की बात लगातार सरकार कर रही है, वहां पर अभी भी अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि पुलिस के सामने ही हमला कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है, लगातार अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था, डीजीपी प्रसाद कुमार का साफ तौर पे कहना था कि अपराधियों के अंदर भय पैदा कर दिया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत काफी लोगों को जो है कई हाफ एनकाउंटर किए गए, कई लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, किसी के अंदर कोई डर नहीं, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है वो डर क्या सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर ही डर है, आम लोगों के ऊपर डर नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एक्शन लेना चाहिए और लगातार इस पूरे मामले पर एक बड़ी बैठक करनी चाहिए। और बैठक करने के बाद क्योंकि देखिए घटना होने का कारण अगर हम बात करें सुनीता, तो अपराधियों से 60 गांठ उत्तर प्रदेश की पुलिस,
देखिए, छोटे मामलों में कई ऐसे मामले नत प्रकाश में आते हैं जो कि अपराधी का चौकी में आना, थाने पे आना, आना जाना लगा रहता है, जिसके वजह से जो उनके क्षेत्र और गांव के जो अपराधी वो बेखौफ हो जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है सहारनपुर की। हम बरेली की बात करें, वहां किस तरह ताबड़तोड़ गोलियां रोड पे बरसाई गई थी। हम सीतापुर की बात करें, वहां पर भी ताबड़तोड़। राजधानी लखनऊ में तो आए दिन ही इस तरह की घटनाएं सामने प्रकाश में आती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात, भय मुक्त की बात, उत्तर प्रदेश भय मुक्त की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसके बाद अपराधियों में उनकी पुलिस खौफ नहीं पैदा कर पा रही है। तो ये कहीं एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर उठते हुए नजर आ रहा है। पुलिस खौफ क्या पैदा करेगी? पुलिस खुद ही खौफ में है। हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया जाता है, पुलिस पर हमला हो रहा है। उसके बाद भी देखिए, जो लाइसेंस के बिना हथियार लेकर घूम रहे लोग या लाइसेंस है उनके पास, ये भी पता नहीं है, सीधे सीधे 10 राउंड फायरिंग की जा रही है और यहां पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियों से जो लोग हैं वो दहशत में है। लेकिन कहीं ना कहीं आपराधिक तत्व जो है वो उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, वो खौफ में नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अपराधियों का जो खौफ है वो बेहद पूरी तरह से निकल चुका है। लाख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भय मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल के आती हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले की, अगर हम बात करें सहारनपुर की, हम लखनऊ की, हम बरेली की, हम लखीमपुर खीरी की, तो ऐसी तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं वो कहीं अपराधियों के अंदर भय मुक्त नहीं होती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और इसका सीधा मिसाल आज और में पुलिस कर्मियों की जो साठगांठ है वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिलती जुलती नजर आती है। यही कारण है कि जो अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम थाना चौकी जाएंगे या हम किसी नेता के संरक्षण में चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो यही कारण है कि इन घटनाओं को अंजाम बड़े आसानी से दे दिया जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सपने हैं भय मुक्त प्रदेश बनाने का, वो कहीं ना कहीं उस पर परिधा लगाती हुई नजर आती है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस के साथ साथ में स्थानीय नेता, पार्षद, विधायक, उन्हीं सबका भी हाथ होता है, क्योंकि जो अपराधी होते हैं जिस तरह की घटना करते हैं उसके बाद उनके संरक्षण, उनके बचाव के लिए कोई मंत्री आ जाता है, सवाल कोई ये विधायक आ राशिद जाता कि है, अगर संरक्षण मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर हौसले बुलंद होंगे। अब यहाँ पर तमाम जो तार है वो कहां से कहां तक जुड़े हैं, कौन कौन इसमें मिली भगत है, कि इस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि अब इसको लेकर क्या कुछ करती है उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। तो सहारनपुर का ये मामला जहां पर 10 राउंड फायरिंग की गई, पुलिस पर ही हमला किया गया, हेड कांस्टेबल के मुंह और गले पर चाकू मारी गई, राहगीरों को छर्रे लगे और 2 दरोगा समेत 6 लोग घायल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। 10 राउंड फायरिंग की गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। और यह भी जाहिर की जा रही है कहीं ना कहीं शंका कि क्या इसमें पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेताओं की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि इस कदर बेखौफ होकर अगर अपराधी घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी।